पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें का। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पहला नहीं 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग, क्योंकि 3 नंबर से इसमें बनाएंगे ना। तो 10 2a 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। जहाँ क्या है, जहाँ जहाँ एक 2a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है। मतलब याद रखिए कि न्यून कोण है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें ए का मान फाइंड करना है, ए का मान निकालना है। ठीक है, ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए को इसको चेंज करें, किसको, 10 को चेंज करेंगे। किसमें, 10 को चेंज करेंगे। आप इसको चेंज करिए या फिर इसको चेंज करिए। जैसे हम 10 लिखते हैं, 10 2a बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, 18 डिग्री। ठीक है, तो आप चेंज करिए 10 को किस तरह, तो कॉट में अगर चेंज करना है तो 90 माइनस 2a। ठीक, इसको इस तरह से घटाना पड़ता है। तो कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ए माइनस 18 डिग्री इस तरह से हो जाता है। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रहा है आपको। और उसके बाद देखिए 10 ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि 10 इधर भी है 10 इधर भी है, तो सेम सेम ड्रॉप हो जाता है। ठीक, इधर और इधर ड्रॉप हो जाता है। बचा क्या, इधर 90 माइनस 2a और उधर क्या बचा, ए माइनस 18 डिग्री। अब देखिए 2a इधर एक जैसा है और इधर वाला ए एक तरफ हो जाएगा ना, -2 और इधर वाला ए, और इधर बचा माइनस में 18 डिग्री और इधर 90 डिग्री। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो इधर हो जाएगा 3a माइनस में, और इधर हो जाएगा 90 और 18 कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा, 108 होने वाला है। ठीक, अब देखिए ये गुना में तो इधर बटा में यानी कि भागा में जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस यानी कि खत्म हो जाएगा। तो कितना पर में, 3 3 का 9 और 3 6 का 18, यानी कि इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए बराबर 36 डिग्री ए का मान हो गया। ठीक, 36 डिग्री ए का मान हो गया। इतना तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्वेश्चन क्या होगा, किसी एक को चेंज करना है और दूसरे को कॉट में, और इधर के 10 10 यानी कि कॉट को ड्रॉप हो जाएगा, और जो बचेगा उसको इक्वेशन के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है आपका कि यदि यदि 10a, ठीक इस ध्यान से सुनिएगा, कि यदि 10a हम लिखते हैं, ठीक, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यदि 10a यदि 10a बराबर कॉट b तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक, ये a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमें सिद्ध करके दिखाना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्लियर, कि हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले यहाँ पे ये इसको उतारेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सबसे पहले, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि दिया है क्या दिया है हमारा, तो 10a बराबर कॉट बी। ठीक, कॉट बी, और हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमें मंगा के दिखा देना है इसको सॉल्व करके। तो यहाँ से हम लेंगे दोनों को साथ में, तो 10a बराबर कॉट बी लेंगे। आप देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले लगेंगे। जैसे अगर आप चाहते हैं कि 10 को कॉट में बदलिए, फिर कॉट को 10 में बदलिए, तो बदल सकते हैं, आप कुछ भी करिए। तो हम देखिएगा ध्यान से, जैसे अगर हम चाहें तो 10 को इस तरह से रहने देते हैं और ये को रह और कॉट को 10 में बदलेंगे। तो कॉट को अगर 10 में बदलना है तो क्या करेंगे, 90 माइनस बी, यानी कि 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा का जगह पर अगर ये है तो ये रखेंगे बी, तो सी जो भी रहेगा फिर, तो 10a बराबर, ठीक, और यहाँ पे 10 से कॉट में बदल जाता है तो 90 माइनस बी रहेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में। और ये भी बोले थे कि यहाँ पे सेम सेम जो चीजें रहती है, 10 10 सेम सेम चीज है तो बदल जाएगा। तो यहाँ पे ए इधर बच गया और इधर क्या बचेगा, 90 माइनस बी बचेगा। ठीक, 90 माइनस
बी बचेगा। अब देखिए बी जो है माइनस में है तो इधर आके कौन चीज में जल्दी जाएगा, प्लस में आएगा। तो इधर 90 बच गया। तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, यहाँ पर प्रूफ प्रूफ हो गया, ठीक है, कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हम लोग क्या कर दिया है, मंगा दिया। इस बात को तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या कर दिए, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हम लोगों ने मंगा करके दिखा दिया है। इस बात को क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। किस तरह से हमें सिर्फ चेंज करने आना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है कि अगर कॉट में 10 को चेंज करना है तो 90 माइनस थीटा करनी है। थीटा की जगह बी है तो बी रखेंगे, थीटा रहता तो थीटा, सी तो सी, ए तो ए, कुछ भी रहता 90 डिग्री रहता तो 90 डिग्री घटा देते हैं हम लोग। उसके बाद इसी में अगर अब कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन हमें लगता है कि लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले जैसा ही क्वेश्चन हम इधर देखते हैं एक बार करके। पहले ही क्वेश्चन जैसा है, कह रहा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सेक सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस 20, ठीक, ए माइनस 20 डिग्री, जहाँ क्या है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, एक हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, पूरा फुल नहीं लिख रहे। जहाँ क्या है, 4 एक न्यून कोण है, तो ए का मान बताइए। तो ए का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ए बराबर वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। पहला जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लिखा है सेक, वहां पे था 10 कॉट, तो यहाँ पे सेक 4a बराबर कॉस ए माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a क्या है, न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात करिए, ठीक। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को समझने क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्या, जो यहाँ पे चीजें दी गई है, सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस 20, इतना तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है, इतना तो दिया गया है ना, तो समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करें या फिर इसको चेंज करने की ही बात है। देखिए यहाँ पे हमेशा पेयर दिया रहेगा, जैसे सेक दिया है तो कॉसेक दिया है, कॉसेक दिया रहेगा तो सेक दिया रहेगा, क्योंकि आप कॉसेक को सेक को कॉसेक में चेंज कर सकते हैं, फिर कॉसेक को सेक में चेंज कर सकते हैं, यही आपका मतलब है। तो आप इसको चेंज करिए या फिर इसको चेंज करिए, दोनों में से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अपना मन की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेक को जैसे अगर सेक को हम लोग चेंज करते हैं, सेक को 90 माइनस थीटा यानी कि 4a, यही ना फॉर्मूला है आपका। और यहाँ पे कॉसेक छोड़ देंगे इस तरफ, और a माइनस 20 डिग्री, ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। और कॉसेक को हम लोग सीधे से डायरेक्टली लिख देते हैं, सेक कॉसेक लिख देते हैं, कोसेक, ठीक। यहाँ पे हो गया, अब क्या बचेगा, 90 माइनस 4a, ठीक, इधर बच जाएगा बराबर में कॉसेक ए माइनस 20, ठीक। क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए कॉसेक कॉसेक कट के खत्म हो जाएगा, यानी कि ये दोनों अपने आप क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखना है, ये नहीं कि यहाँ पे काटे और यहाँ पे काट दिए, नहीं। तो इधर क्या बचा, 90 माइनस 4a, और उधर क्या बचा, ए माइनस 20 डिग्री बचा। अब देखिए कि जो ए वाला फंक्शन है एक तरफ होगा, और जो नेचुरल नंबर्स है, गिनती संख्या, वो एक तरफ होंगे। जैसे 4a एक तरफ होगा, ये वाला इधर होगा, ठीक है। ऐसे ए को इधर भेज देंगे माइनस में, और ये तो पहले से है, और ये माइनस में 20 पहले से है उधर, और ये माइनस में उधर 90 जाएगी। यहाँ तक तो समीकरण आपको आता ही होगा, क्योंकि ये तो 7-8 में सीखना था ना, इस बात को तो 7-8 में सीखना है, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 4 गो ए और ए गो, तो 5 गो ए बचेगा, वो भी किस में, माइनस में, ठीक। और माइनस माइनस इधर भी प्लस होगा, तो 20 गो और 90 गो 110 होगा माइनस में, ठीक, 110 माइनस में। क्लियर समझ में आ रहा। उसके बाद देखिए ये जो है, ये यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये गुना में है 5, तो उधर जाएगा भागा में, यानी कि नीचे 5 हो जाएगा। अब देखिए कटेगा तो 22 डिग्री बचेगी, यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो इसलिए इसलिए ये बराबर क्या होगा, 22, यहाँ पे लिखना है, ये बराबर 22 डिग्री, ठीक। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। किस क्वेश्चन को हम लोगों ने, 5वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो में हम लोग 3 बनाया, 4 बनाया और 5 बनाए थे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट खत्म करेंगे, ठीक है। एक मिटाना पड़ेगा। देखिए 6 नंबर सवाल आपका कौन है, 6 नंबर सवाल देखिएगा,
6 नंबर सवाल ये इंपॉर्टेंट होता है, ये किस में एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप तो देखे होंगे ना। जैसे देखिए ए कामा बी और सी त्रिभुज त्रिभुज एबीसी एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस कॉस ए बाई 2, इस तरह से क्वेश्चन दिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आपके यहाँ पे साइन के जगह पे टेन हो सकता है, यहाँ पे कॉस के जगह पे कॉट हो सकता है। क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, बनेगा लेकिन एक तरीके से। इस बात को आपको ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एक त्रिभुज, आप सबसे पहले बताइए कि त्रिभुज में क्या होता है। जैसे यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, जैसे तीनों कोनों को अगर ए जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे, सी जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। यानी कि त्रिभुज के कोनों, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हम लोग मानते हैं इस बात को, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे देखिए हम लोग ए बराबर क्या कर देंगे, जैसे हम लोग ए को उधर भेज देते हैं, ठीक है। इधर रख देंगे हम लोग बी प्लस सी, इधर भेज देंगे 180 माइनस ए, इसको मानेंगे समीकरण एक, ठीक। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी है बराबर 180 डिग्री है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, एक को उधर भेज देंगे और दो को इधर रहने देंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इधर लेंगे हम लोग आर एच एस को, आर एच एस, देखिए प्रूफ करने वाले में एक ही मतलब चीज है ना, कि आप एल एच एस को प्रूव कर दीजिए या फिर आर एच एस को प्रूव कर दीजिए। तो हम लोग आर एच एस को प्रूव कर देते हैं, जैसे आर एच एस में लिखा है कॉस ए बाई 2 लिखा है, ठीक। कॉस ए बाई 2 लिखा है, तो कॉस को हम लोग चेंज करते हैं ना, ये बात तो आपको पता ही है कि कॉस को हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं, इस बात को तो सब कोई जानता है ना, जो जो चीजें पढ़ रहा होता है। जैसे अगर कॉस को हम चेंज करना चाहें तो कॉस कॉस 90 माइनस ए बाई टू कहने का मतलब थीटा को हम चेंज करते हैं। अब यहाँ तक ठीक है। तो साइन कॉस से सीधे किस में बदलेगा, साइन में, तो साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब देखिए क्या होगा कि हम लोग इसका क्या कर देंगे, बटा के घटाव, यानी कि बटा के जो वो होता है एलसीएम निकाल के। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे छुपा हुआ 1 है, तो साइन हो गया यहाँ पे, और इधर से 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक। दिख रहा है आपको ना, यहाँ से ये बोला 2 हो जाएगा, ठीक। 2 हो जाएगा और उसके बाद 1, एक में 9 से तो 180 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस में ए हो जाएगा। इतना तो क्लियर समझ में आ गया। एक सेकंड यहाँ देख लीजिए, इधर इसको मिटाते हैं क्योंकि ये तो समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे साइन है और यहाँ पे क्या दिया है 180 माइनस ए। अब देखिए 180 माइनस ए बराबर कितना दिया गया है, बी प्लस सी। 180 माइनस बराबर कितना दिया गया, तो बी प्लस सी, यानी कि 180 माइनस ए बराबर बी प्लस सी लिख सकते हैं हम लोग। तो 180 माइनस बराबर बी प्लस सी बटा 2, क्योंकि बटा में 2 है, हम लोग 180 माइनस ए के जगह पे सिर्फ रखे हैं ना, तो बी प्लस सी। तो इसका मतलब आई कहाँ से आया है, समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण नहीं तो समीकरण 1 से। कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से इसको घेर देंगे, ठीक। समीकरण 1 से इसका मतलब देखिए हम लोग आर एच एस को बनाए तो एल एच एस आ गया ना, साइन बी प्लस सी बाई 2 आ गया ना, एल एच एस आर एच एस। तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एल एच एस। अब ये लिखेंगे हम लोग एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ
प्रूव्ड। ठीक, हम लोगों ने इसमें आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को जीरो और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात में के पदों में व्यक्त करना है। क्या करना है, इसके बीच में के कोण यानी कि 67 और 75 के बीच में क्या रहना चाहिए, इसका कोण रहना चाहिए और उसके पदों में व्यक्त करना है। तो पदों में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे साइन 67 डिग्री और प्लस इधर कॉस 75 डिग्री। इसको मतलब पदों में 67 और 75 के बीच में रखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, साइन को किस चीज में चेंज करते हैं, तो साइन को कॉस में चेंज करते हैं। किस प्रकार, तो कॉस 90 माइनस 67 डिग्री यानी कि जो यहाँ पे रहेगा एंगल वही से पे रहेगा, प्लस है इधर, तो इधर वाला हो जाएगा साइन में, और 90 माइनस 75 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये कॉस में आ गया तो कॉस में रख देंगे, और 90 में से 67 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 23 बच जाएगा। ठीक है, तो 23 डिग्री यहाँ पे हो गया यानी कि कॉस 23 डिग्री, और यहाँ पे साइन है तो साइन रख देंगे, और 90 में से अगर 75 जाता है तो क्या बचेगा 15 बचेगा। ठीक, तो 15 डिग्री इधर, यानी कि ये क्या है 67 और 75 के बीच में ही एंगल है 23 और 15। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर समझ में, यानी कि 7वां नंबर की क्वेश्चन अब बदल सकते हैं आप लोग किधर, इसको चेंज करें इसको चेंज करेंगे, दोनों पदों में हम लोगों ने व्यक्त करना सीख लिया है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने मतलब ये पूरा हम लोगों ने एक्सरसाइज क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है किस 8.3 को। इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा 8.3 को कंप्लीट किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, यानी अगले एक्सरसाइज कौन सा होगा, 8.4 क्वेश्चन करेंगे इसका। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बहुत है, कौन वाला 8.4, तो मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।